हेलो जी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कुछ 2-4 लोग मेरे खास जो पूछ रहे थे कि यार उत्तराखंड की ट्रिप के बाद तो तुमने वीडियो ही नहीं बनाई। तो वही 2-4 लोग जो देखते हैं, मज़ा आ रहा होगा उनको देखने, सोचते होंगे भाई फ्री बैठे होते हैं तो लोगों की देखते हैं, इसकी देख ले। तो लो भाई एक वीडियो और बना लेता हूँ। आज जा रहा था आज चक्कर वक्कर लगाने, मैंने सोचा बाहर घूम लेता हूँ और अपने शेर को भी घुमा लेता हूँ। शेर भी बेचारा अकेला रहता है घर के अंदर। तो बारिश स्टार्ट हो गई जैसे ही निकला, देखो ऐसे ही मैं भी एक टाइम पे खड़ा रहा करता है जब बाइक पे बारिश पड़नी और हमने जगह ढूंढ के ऑफिस जाते जाते साइड पे लगा जाना। सो भी पहले तो ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ शेक ही पिया था। अभी देखता हूँ, पहले कुछ खाऊंगा उसके बाद आगे दिखाता हूँ आज का दिन में क्या क्या करा। बारिश तो मस्त पड़ रही है, देखो भाई एक रोड याद रखने में मेरी याददाश्त बड़ी ख़राब है यार। ये देखो भाई कैमेलियाज 150 करोड़ के फ्लैट इसी रोड पे हैं, शायद यही है, मैंने एग्जैक्ट नहीं पता। अभी एक जगह मैं खड़ा था, रील शूट कर रहा था गाड़ी की, तो गार्ड आ गया भाई भगाने के लिए। रोड पे भी नहीं खड़े होने दे रहे, जबकि ये रोड है गोल्फ कोर्स रोड। तो भाई ठीक है, अच्छी जगह है, देखो क्या व्यू है देखो इसका। और व्यू जो ऊपर रहते होंगे उनका क्या आता होगा सोचो। और ये देखो क्या यहाँ पे मस्त दुबई वाली वाइब्स है, जैन पैक्ड मेट्रो साथ में ही। और अपना छोले भटूरे नहीं मिल रहे, ओम भटूरे वही ढूंढ रहा हूँ, बस भूख लगी है बहुत ज़्यादा भाई। एक छोले भटूरे नहीं हो गए, वो खाने के चक्कर में मैंने आधा 1 घंटा वेस्ट भी कर लिया। और ये रोड पे पता नहीं कहाँ कहाँ गूगल मैप ने अंदर घुसा दिया। अब यहाँ से था तो बाहर से भी रास्ता पड़े, थोड़ा सा रॉन्ग साइड था। ये मेरी फेवरेट गाड़ी भाई, नेक्स्ट गाड़ी अपनी यही है, मैनिफेस्ट करके रखना कि अभी जी जल्दी ये गाड़ी ले ले। तो अब यहाँ से भाई ये है अपना किंग्स रैपिड मेट्रो स्टेशन के नीचे आता है ये, शायद सेक्टर आई थिंक 40 है। और ये यहाँ पे आएगा भी ओम भटूरे, ये ओम भटूरे एंड कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे भाई मैंने खाया था एक बार, और अभी यहीं पे खा के देखते हैं क्या। भाई ये तो बंद बोल रहा है, इसके चक्कर में मैंने 2 घंटे वेस्ट किए और अभी कह रहा है बंद। क्या किस्मत है भाई। चलो ये भी बैठा ही है, मैं भी बैठा ही हूँ। अब मुझे जो लग रहा है ना, ये पीना पड़ेगा मुझे। तो इसमें 20% अल्कोहल है इतनी छोटी सी ड्रिंक में, जबकि एक नॉर्मल बियर में कितना होता है 8%। तो ये 18 to 20% वेरी करता है इसके अंदर। क्रैनबेरी वोडका यही पी लेता हूँ खाली पेट। अब क्या करूँ यार, भूख लगी है। अब देखता हूँ अगली, कहीं इसने मेरा मूड ख़राब कर दिया, अब कहीं अच्छी जगह जाऊँगा। मोटिवेशन मिल रही है अब मुझे, जहाँ पे हमारा शेर भी जा सके। शेर चलेगा बट वहाँ मेरे को क्या मिलेगा खाने के लिए, वो भी देखना पड़ेगा। तो जिनको पता होगा भाई, इंडिया में तो ये आई थिंक नहीं आती है ऐसी कोई ड्रिंक जिसके अंदर इतनी छोटे से 50-100 ml के कैन के अंदर 18 से 20% अल्कोहल वॉल्यूम हो। तो ये बहुत दूर से आई है भाई, इम्पोर्टेड कह लो तो गिफ्ट ही कह लो इसको आप चाहे। अच्छा है, पीकर टेस्ट जैसा भी होगा मैं बताता हूँ उसका, और साथ में कितना इसका सुरूर कह सकते हो आप लोग। बाकी यार मूड ख़राब हो गया यार छोले भटूरे के चक्कर में। यहाँ पे तो मैंने सोचा था खाऊंगा अच्छे से, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। और मतलब चाहे 4 बज गए, लेकिन एक होता है ना कि ब्रेकफास्ट वाली फीलिंग लेने का मन कर ही जाता है। नहीं यार अभी खाना ही वही है। बाकी ये देखो अभी 6 लीटर तेल डालने के बाद भी 40 किलोमीटर से 25 आ गई इस छोले भटूरे के चक्कर में। तो यह है GT, जिसमें पेट्रोल डालना मतलब कि डालकर आप ये कर सकते हो कि हाँ शायद एक लोकेशन, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक पहुंच जाओ, तो हाँ इतना ये कर लेगी। बहुत आसान समझ लेना इस चीज़ को भी। बाकी अभी टेस्ट देखता हूँ उसका करके यार। भाई टेस्ट तो इसका पता कैसा आ रहा है आज, मतलब बुरा नहीं है। जैसे अब मैं आवाज़ ऐसी निकालता हूँ, मतलब जनरली हार्ड ड्रिंक के साथ। सो इसका टेस्ट है जैसे वोडका में क्रैनबेरी मिक्स कर लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा अच्छा। अब ढूंढते हैं कोई, गलेरिया मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट ढूंढेंगे कोई जिसमें अपना डोगेश भी जा सके। नहीं तो गलेरिया तो वैसे भी ओपन है, वहाँ पे मैं मल्टीपल चीज़ें खा सकता हूँ और साथ में ये भी घूम सकता है मेरे साथ, बैठने की जगह भी है। तो वही भाई, अब और कहीं जाने का मुझे लग नहीं रहा जाना चाहिए मुझे। अब गलेरिया ही चलते हैं भाई, तो जुड़े रहो।
यार जब मैं छोटा था ना तो मुझे शौक क्या था, मतलब मैं देखता था लोग गाड़ियों में कुत्तों को घुमाते हैं और कुत्ते क्या करते हैं वो खिड़की से बाहर जीभ निकाल कर देखते रहते हैं, उनके बाल उड़ रहे होते हैं। वो चीज़ मैं बचपन में देखता था, यार एक दिन मैं भी ऐसा करूँगा। मतलब ये कोई बड़ा लाइफ का अचीवमेंट नहीं है, लेकिन एक शौक होता है, राइट। इसको मैं समझा रहा हूँ भाई, देख बार ये देख इन रहा तो ये ऐसा तो नहीं हो गया मेरा 25,000 का स्कैम। तो भाई यहाँ देखना यार, इसके लिए मैं गलेरिया मार्केट आया हूँ अभी भाई। इसके बाद इसको मैं 32nd एवेन्यू लेके जाऊँगा। जिन लोकेशंस पे इसको मैं लेके जा रहा हूँ ना, इसको लकी मानना चाहिए कि इसका मालिक इसको कहाँ कहाँ घुमा रहा है। बट गलेरिया में एक दिक्कत है, कभी पार्किंग नहीं मिलती, लेकिन लकीली जैसे ही मैं घुसा ये इनोवा क्रिस्टा बाहर निकल रही है, तो भाई अपना काम तो बन गया। देना परफेक्ट पार्किंग मिलना गलेरिया मार्केट में, वो मिल गई मुझे एकदम परफेक्ट, बिल्कुल जहाँ मेरा सलून है, मतलब जहाँ मैं आया करता था जब मैंने बाल लंबे रखे थे। अभी बाल काटे भी इसने ही थे मेरे, इसने ही मेरे को आइडिया है बाल छोटे कर लो। यहाँ पे एक लुक्स नाम से सलून है जिसका रेंट ही महीने का 17 लाख रुपीज़ के आसपास है। तो ये गलेरिया अगर जिसको पता है, इंडिया में 2nd नंबर पे आता है, जिसका मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा रेंट है, मतलब मार्केट का। जैसे खान मार्केट है दिल्ली की, उसके बाद इस 1st नंबर पे आई थिंक बेंगलोर में कोई मार्केट आती है। गलेरिया की एक अलग वाइब है भाई। बाकी अभी इसको भी यहाँ पे घुमाऊँगा। लोग नोटिस करते हैं यहाँ पे मार्केट में। मैंने नोटिस इन द सेंस कि जैसे मैंने भी नोटिस किया था पहली बार यहाँ गलेरिया में आकर ही, चाउ चाउ मुझे पसंद आया था। ये मार्केट ऐसी है कि यहाँ पे लोग अपने कुत्ते वुत्ते घुमाते हैं। आज तो बारिश पड़ रही है, कौन नहीं लेके आएगा, तो इसको भी बाहर लेके जाता हूँ। मैं भी कुछ खा लेता हूँ यहाँ पे। स्ट्रीट फूड नहीं कह सकते, स्ट्रीट फूड का मतलब होता है कि आपको मैक्सिमम 100 रुपये में कुछ चीज़ मिल गई। गुड़गांव में 150 रुपये की, चलो 200 की भी, यहाँ तो चलो 250 से स्टार्ट है। लेकिन स्टिल 32nd एवेन्यू में सोच रहा था जाने के लिए, वहाँ पे गाड़ी की रील भी अच्छी बन जाती है। लेकिन इसके बाद वहाँ भी चले जाएंगे लाइट्स के टाइम पे, जब थोड़ी लाइटनिंग वहाँ पे ऑन हो जाएगी, वहाँ भी कुछ खा लेंगे। अभी इसको यहाँ घुमा लेता हूँ और मैं पहले कुछ खाकर कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेता हूँ। और एक तो ये पी ली मैंने, देख लेते हैं और क्या पीना है, खाना है अभी। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स तो यही होता है कि जब मैं गलेरिया आता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती है। मतलब कहीं पे आगे पीछे लगानी पड़ती है, पैदल आना पड़ता है। अब तो मुझे परफेक्ट पार्किंग मिल गई यहाँ पे, देखो एकदम सीढ़ी के ऊपर चिपका के लगाई है मैंने, स्प्लिटर्स जहाँ पे टच हो रहे हैं। भाई एक चीज़ और है लेकिन यार, जैसे थार है, चलो जिसको थार पसंद है वो थार के बारे में नहीं सुनेगा। इस पर एलॉय वॉलॉय लगते हैं, मॉडिफाई होती है। कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे, कहीं भी जाता हूँ पार्किंग में, अपनी गाड़ी को देख के जो मुझे तसल्ली मिलती है ना यार, हाँ हाँ हाँ, स्वाद ही आ जाता है बिल्कुल। एक तो मॉडिफिकेशंस में मेरा टेस्ट तो अच्छा है ही है, लेकिन बचपन से शौक भी था। और अपना टायर भी पंचर हो गया ये, अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा। ये तो मैंने अभी देखा। चलो ये पंचर भी लगाते हैं अभी कहीं। भाई ये जो गलेरिया मार्केट में लोग आए होंगे उनको पता होगा, यहाँ पे सबसे फेमस है सरदार जी। एक बार का स्कैम बताता हूँ, ये जो आर्टिस्टेड नाम से दिख रहा है आइसक्रीम, यहाँ पे एक बार क्या हुआ, मैं अपने भाई के साथ आ गया भाई। अब देखो 500, 600, 1000 रुपये की आइसक्रीम भी इंसान खा लेता है, ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नहीं खा पा, मतलब खाने का मतलब क्या है कि आपको ज़रूरत नहीं है खाने की, लाइक इतना टेस्ट नहीं है इनका कि आप 500 रुपये का एक स्कूप लो। तो हम आ गए रात में, तो हमने बोला भाई एक लगा दो आइसक्रीम। भाई जब उसने बोला 500 रुपये का स्कूप है, मैं तो भाई पीछे हट गया। तो मतलब क्योंकि 500 रुपये के स्कूप में टेस्ट आना चाहिए, एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, कि चाहे गलेरिया मार्केट के हिसाब से या इसका रेट ही ऐसा होगा, आई डोंट नो। बल्जियन वेफर देख लो आप, 200-250 रुपये में बढ़िया आ जाता है। ये मैंने उसी दिन फिर यहाँ से खाया था, ये अपना गोट से। अभी मैं यहाँ पे आया था ये अपने सरदार जी में, तो ये अपना साथ में चाउ चाउ है। और ये गलेरिया मार्केट में मतलब यार देखो अभी मतलब मैक्सिमम लोग मुझे देख रहे हैं। 10 भाई ये जो पानी वानी दिख रहा है ना रोड पे चढ़ा हुआ है, ये तो गुड़गांव के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है भाई। जितनी बारिश यहाँ पड़ रही है, यहाँ छोड़ के पूरे इंडिया में, मतलब अभी मैं जैसे अपने होम टाउन की बात ही करूँ तो वहाँ तो भाई ब्रिजेस जो मेन है वो तक गिर रहे हैं, जिससे मतलब एक स्टेट टू स्टेट कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो गुड़गांव में इस बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ होगा 2 या 3 दिन। तो भाई बारिश की तो बहुत बुरा हाल है, ऊपर से अभी टायर और फट गया मेरी गाड़ी का। अब पहले टायर इसका पंचर लगवाऊंगा, फिर अगली दुकान तक जाने के लिए नया टायर लगवाना पड़ेगा भाई। क्योंकि इससे यार देखो बात पता क्या है कि अगर हम एक होता है ना जुगाड़ वाला टायर चला लें तो चल जाता है, बहुत सारी गाड़ियों में ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब अब होता नहीं, जैसे
परफॉर्मेंस वाली गाड़ी की बात ही अलग होती है भाई। इसमें अब मैं वो टायर लगवा दूँ, फिर मैं बोलूँ ये परफॉर्मेंस नहीं दे रही, ये रोड पे वैसी चल नहीं रही, फिर वो दिक्कत हो जाती है यार। अब मेरे को अनएक्सपेक्टेड जो बोलते हैं वो चीज़ हो गई इसके साथ, जो सोचा भी नहीं होता कभी खर्चा करने का। ठीक है, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं भाई। एक रील देखी थी मैंने, जैसे ही मैं अपनी लाइफ को थोड़ा खर्चे कम करने की सोचता हूँ और गाड़ी और खर्चे करा देती है। देखो जैसे इसमें ये टायर ही फट गया पूरा भाई। अभी इस पर टायर स्टिकर लगाए थे चारों टायरों पे, तो अभी इसमें चारों के चारों टायर नए लग रहे हैं भाई। ये वाले आगे 2 नए टायर लगेंगे। टायर स्टिकर अब गए वेस्ट सारे के सारे, क्योंकि टायर स्टिकर अब लगेंगे इसमें दोबारा। टायर स्टिकर का अलग खर्चा हो गया, क्योंकि इसमें एक टायर थोड़ा सा कटा हुआ था, एक फट गया। तो फ़िलहाल सोच रहा हूँ 2 ही टायर लगाऊँ अगले, क्योंकि 2 टायर इसके बिल्कुल फ्रेश हैं, मतलब नए हैं। तो टायर भाई देखो, गाड़ी के टायर जो है ना वो मैंडेटरी हैं यार। टायर हम इसमें सेकंड हैंड नहीं लगा सकते, टायर में इसमें यूज़ नहीं लगा सकते सस्ते के चक्कर में। क्योंकि परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों में क्या दिक्कत होती है ना, इसमें तो स्विफ्ट वगैरह हम पहले कोई भी गाड़ी चलाते थे उनमें चल जाता है, एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम स्पीड ही कुछ लिमिट तक होती है। इसकी स्पीड भी अच्छी है, ब्रेकिंग भी अच्छी चाहिए इसको। तो भाई इसमें टायर भी अब लग रहे हैं। ये जो लोकेशन है यहीं पे आप देखोगे तो वॉक्सवैगन का भी आपको दिखेगा शायद लोगो कहीं पे यहाँ पे। मतलब कि वॉक्सवैगन की सर्विस भी मेरी यहीं होती है, इस गली में पीछे जाकर। अपने बुलेट की भी मैं यहीं करवाता हूँ, ये रॉयल एनफील्ड का। यहीं अपने टायर चेंज हो रहे हैं। टायर की गारंटी भी मिल जाएगी 2 साल की, 5 साल की जो भी होती है नए टायर की। तो भाई ठीक है, एक ही लोकेशन पे सब कुछ है। अपने ऑफिस के पास भी है, बढ़िया सिस्टम यहाँ पे सारा।